हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं राहुल चौरसिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राहुल कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे डेली रूटीन के साथ पार्ट 3। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। दोनों वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन वीडियोज़ को देखने से होगा क्या कि एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा और इस वीडियो को आप बड़े अच्छे से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। आई होप आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप ये सीख ही चुके हो कि एक्शन क्या होता है, नो एक्शन क्या होता है ना। और आप अपना डेली रूटीन बना पा रहे हो अब, क्योंकि पुरानी वीडियोस में अच्छे से आपको सिखाया गया कि अपना डेली रूटीन कैसे बता रहे हैं, है ना। अपना बताना तो हमने सीख लिया, लेकिन अगर सामने वाले का बताना है, जैसे मुझे अगर आपका डेली रूटीन बताना है तो कैसे बताएंगे? यू एक्शन से। बड़ा सिंपल है। जैसे आई एक्शन अपने लिए बता दिया, यू एक्शन आपके लिए बता दिया, है ना। कि मैं उठता हूँ सुबह 5 बजे, आई गेट अप एट 5 AM, है ना। अगर आप उठते हो सुबह 6 बजे तो कैसे बताएंगे? यू गेट अप एट 6 AM। बड़ा सिंपल है। बट यही बात अगर मुझे तीसरे व्यक्ति के बारे में, यानी कि पहला व्यक्ति हो गया मैं, फर्स्ट पर्सन, आप हो गए दूसरे व्यक्ति, सेकंड पर्सन, हम दोनों के अलावा अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर बात करते हैं तो वो हो गया थर्ड पर्सन। तो अगर थर्ड पर्सन के बारे में हमें उसका डेली रूटीन, मुझे अगर उसका डेली रूटीन आपको बताना है तो कैसे बताएंगे? कुछ नहीं करना, बस एक्शन में एस और यस लग जाएगा। कि जैसे मेरे पिताजी सुबह उठते हैं 7 बजे, तो उठने का एक्शन क्या था? गेट अप। ठीक है, तो माय फादर एक्शंस बन जाएगा। माय फादर गेट्स अप एट 7 AM। तो माय फादर गेट्स अप एट 7 AM, इसको ऐसे बोलेंगे, है ना। कि जैसे इसके बाद वो फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने का एक्शन क्या होता है? गेट फ्रेश। अगर ये बात मुझे अपने लिए बतानी तो कैसे बताऊंगा? आई गेट फ्रेश। अगर मुझे आपके लिए बताना है तो कैसे बताऊंगा? यू गेट फ्रेश। बट अगर मुझे फादर के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बताना है तो कैसे बताएंगे? ही गेट्स फ्रेश। ठीक है, उसके बाद वो ब्रश करते हैं। अपने लिए कैसे बताते हैं हम? आई ब्रश माई टीथ। आपके लिए मुझे बताना हो तो कैसे बताऊंगा? यू ब्रश योर टीथ। यू ब्रश योर टीथ। ठीक है, यही बात मुझे फादर के लिए बतानी है तो माई फादर ब्रशेज हिज टीथ। तो माई फादर ब्रशेज हिज टीथ, ऐसे बोलेंगे। बड़ा सिंपल है ना। उसके बाद वो नहाते हैं। नहाना क्या सीखा है हमने? टेक बाथ। अपने लिए कैसे बताऊंगा? आई टेक बाथ। मुझे आपके लिए बोलना है तो कैसे बोलूँगा? यू टेक बाथ। यही बात मुझे पिताजी के लिए बतानी है तो थर्ड पर्सन, माई फादर टेक्स बाथ। है बड़ा सिंपल। उसके बाद वो ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। तैयार होना क्या होता है? गेट रेडी। ऑफिस के लिए रेडी होते हैं ना, तो गेट रेडी फॉर ऑफिस। अगर मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ तो कैसे बताऊँगा? आई गेट रेडी फॉर ऑफिस। आप होते हो तो यू गेट रेडी फॉर ऑफिस। यही बात अगर पिताजी के लिए बतानी है तो कैसे बताऊंगा? माई फादर गेट्स रेडी फॉर ऑफिस। तो गेट का गेट्स हो जाएगा, यानी कि एक्शन जो होता है उसका जो पहला शब्द है उसमें एस और यस लग जाएगा। बड़ा सिंपल है ना। इसके बाद वो नाश्ता करते हैं। ठीक है, नाश्ता करना क्या सीखा है हमने? टेक ब्रेकफास्ट, है ना। अगर आप वही ब्रेकफास्ट करते हो तो कैसे बताऊंगा? यू टेक ब्रेकफास्ट। मुझे पिताजी के बारे में बताना है तो कैसे बताऊंगा? ही, पिताजी के लिए अब ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी। तो ही टेक्स ब्रेकफास्ट। उसके बाद वो ऑफिस चले जाते हैं। तो ऑफिस जाना क्या होता है? गो टू ऑफिस, है ना। तो गो टू ऑफिस, अगर मैं जाता हूँ ऑफिस तो कैसे बताऊंगा? आई गो टू ऑफिस। मान लेते हैं मैं जाता हूँ 11 बजे, है ना। तो आई गो टू ऑफिस एट 11 AM। आप जाते हो 10 बजे, यू गो टू ऑफिस एट 10 AM। पिताजी जाते हैं ऑफिस 9 बजे। माई फादर गोज़ टू ऑफिस एट 9 AM। तो सबका अपना अपना अलग अलग टाइम होता है ऑफिस जाने का, है ना। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद वो वापस आते हैं शाम को 7 बजे। तो वापस आना क्या होता है? कम बैक होम। होम से पहले टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दोनों चलता है। स्पोकन में, लिखने में तो जैसा स्कूल में आपको बताया गया है वैसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन बोलने में कम बैक टू होम बोल सकते हैं और कम बैक होम भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलने में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ कई बार नहीं होती। होम्स के लिए तो कम से कम नहीं है, होम के लिए। ठीक है, तो माई फादर कम बैक होम, कम्स बैक। आई कम बैक होम एट 8 PM। पिताजी आते हैं 7 बजे। तो माई फादर कम्स बैक होम एट 7 PM, है ना। उसके बाद वो नॉर्मल जो भी करते हैं आप बता सकते हो, जैसे कि उसके बाद वो अगेन फ्रेश होते हैं तो ही गेट्स फ्रेश। उसके बाद वो आफ्टर दैट, उसके बाद जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसकी जगह आप इंग्लिश में जो प्रैक्टिस करेंगे तो बोलेंगे आफ्टर दैट।
आफ्टर दैट वो गाने सुनते हैं। ही गाने सुनना क्या सीखा है हमने, लिसन टू म्यूज़िक, वो सीखते हैं, वो सुनते हैं, तो क्या बोलेंगे, ही लिसन्स टू म्यूज़िक। तो एस और यस का बड़ा ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन में एस और यस ज़रूर आएगा। और उसके बाद वो डिनर करते हैं। तो डिनर करना क्या होता है सर, आप लोगों से पूछूँ मैं, कोई बताएगा? टेक डिनर। अगर मैं करता हूँ तो आई टेक डिनर, ठीक है। आप करते हो तो यू टेक डिनर। अगर पिताजी वही काम करते हैं तो माई फादर टेक्स डिनर या फिर ही टेक्स डिनर। बड़ा सिंपल है। उसके बाद वो सो जाते हैं। सो जाने के लिए क्या होता है कि वो बेड पे चले जाते हैं। हमने सीखा था ना, क्योंकि सोना हम सोने कितने बजे सोते हैं बता नहीं सकते ना, कि मान लो मुझे नींद आती है, कभी भी आ जाता है, हमारा काम क्या होता है, बेड पे जाना खाली। वी गो टू बेड, हम बेड पे जाते हैं। उसके बाद नींद कब आ जाए कुछ पता नहीं होता। तो सोने के लिए हम बेसिकली यही वर्ड यूज़ करते हैं कि ही गोज़ टू बेड एट, जितने बजे भी आप जाते हो बेड के ऊपर, ही गोज़ टू बेड एट 10 PM। जैसे कि मैं बेड पे जाता हूँ 10 बजे, आई गो टू बेड एट 10 PM। तो ही गोज़ टू बेड एट 11 PM, ठीक है। तो इस तरीके से वो जाते हैं। अब क्या है, आप उनका पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक एक डेली रूटीन तैयार कर सकते हैं और बता सकते हैं। ये सीखने से क्या होगा, सीख तो लिया बेसिकली कि थर्ड पर्सन का डेली रूटीन बताना कैसे है। सीखने से क्या बोलना आएगा, मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, नहीं आएगा। बोलना कैसे आएगा, बोलने से आएगा। तो इसको क्या करना है, पहले तो एक कॉपी और पेन लेना है और तसल्ली से बैठना है और सोचना है कि सुबह से लेके रात तक पिताजी क्या क्या करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सोचते जाओ। जो जो वो काम करते हैं वो सारे एक्शंस हैं, एक्शंस को आप लिखते जाओ। जिसकी इंग्लिश आती है, जिस एक्शन की इंग्लिश पता है वो आप लिख लोगे। जिस एक्शन की इंग्लिश नहीं पता वो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसका मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, तो आपको मिल जाएगा। तो उसे में आप एस और एस लगा के बना लोगे। इस तरीके से पहले आप उनका डेली रूटीन तैयार करेंगे और उसके बाद उसे प्रैक्टिस कर लेंगे। रटना तो है नहीं, समझ क्योंकि सारा आ ही गया है, तो इसमें रटने वाली कोई बात नहीं। याद रखने वाली बात है कि हाँ, इस एक्शन की इंग्लिश ये है। बड़ा सिंपल है दोस्तों। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। पहले पिताजी के बनाइए, उसके बाद अपनी सिस्टर का बनाइए, फिर अपने ब्रदर का बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहें तो उनको भी प्रैक्टिस करा सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो बोलना आएगा नहीं। बोलना का मतलब है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दोस्तों। जितना मर्ज़ी सीख लो, लेकिन जब तक उसे अप्लाई नहीं करेंगे, उससे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं बोलना आएगा। बोलना तो बोलने से ही आएगा। फाइन। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अगले वीडियो में हम एक स्टेप और आगे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई वो अच्छे से समझ आया हो, तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।